ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तय दत्तान प्रदाभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को समर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। ये भगवान बता रहे हैं। ये तो हो गया इसका अर्थ मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए कितनी सुंदर है। इससे पहले श्लोक में बताया था कि देवता सभी प्रशासक हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न प्रशासक के रूप में देवता हमें वर्षा, वायु, अन्न, खनिज एवं उपजाऊ भूमि आदि प्रदान करते हैं। ये देवताओं ने ही दिया हुआ हमें। जो बरसात होती है, जो ज़मीन भूमि मिली हुई है, जो अन्न मिलता है, जो खनिज पदार्थ मिलता है, ईश्वर का दिया हुआ ही सब कुछ है। देवताओं के द्वारा प्रदत्त इन सभी उपहारों के लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। देवता भी हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम भी चेतना युक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि सभी देवता भगवान के सेवक हैं। इस तरह हम सभी सेवक हैं, उसी तरह से देवता भी अपने पूर्व जन्म में पाप पूर्ण करने की वजह से, अच्छे गुण कर्म रखने की वजह से उनको वो पद मिला हुआ है। भगवान ने उनको पद दिया हुआ है और वो उम्मीद करते हैं कि जो प्रदत्त किया हुआ प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको, उसका सही सदुपयोग करेंगे। क्योंकि सभी देवता भगवान के सेवक हैं और जब यह यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हुए देखते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और प्रतिफल के रूप में ऐसी जीवात्माओं के लिए जिन्होंने यज्ञ किया हुआ है, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं देवगण। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम भगवान की सेवा कर उनको प्रसन्न करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारी सहायता करने के लिए आरंभ कर देती हैं, तैयार हो जाती हैं। परंतु यदि हम ब्रह्मांड द्वारा प्रदत्त उपहारों को भगवान की सेवा में ना लगाकर अपनी भौतिक सुखों, इंद्रिय सुखों में के लिए उपयोग करने लग जाते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं यह चोरी है, इससे पाप होगा। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी हैं मित्रों। जब आप यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं तो इससे अन्य लाभ भी हैं, लाभ भी हैं। जैसा वेदोक्त है, वेदों ने कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षः। अर्थात यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। शुद्ध भोजन से जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति शुद्ध होती है और स्मृति शुद्ध होने से मुक्ति का मार्ग मिलता है और सब मिलाकर भगवत भक्ति की ओर पहुँचते हैं हम। यही जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, भगवत भक्ति, भगवान से एकाकार, वहाँ तक इस तरह से हम पहुँचते रहते हैं। इसलिए यज्ञ करने का प्रयास करें, भगवत भक्ति करने का प्रयास करें, भजन पूजन ध्यान अर्चना करने का प्रयास करें। ईश्वर आपका कल्याण करेगा, प्रकृति आपका भला करेगी, देवगण आपका स्वस्थ रखेंगे, भला करेंगे, प्रसन्न रखेंगे। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर इससे अगले श्लोक के मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।